छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है, इसके बारे में हम बताए थे। अभी हम बता रहे हैं आपको सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन चक्र कैसा था, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता और में सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक शेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे तत्कालीन समय में समाज में कई वर्ग थे। इस समय कुम्हार और बढ़ई और दस्तकार और मिस्त्री, जुलाहे, ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले, मूर्तिकार आदि प्रमुख थे। तात्कालिक समय में पुरोहित एक विशेष कार्य का प्रतिनिधित्व करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष से इस बात को इंगित करते हैं कि इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में प्रशासनिक, सैन्य और राज कर्मचारियों के साथ साथ बुद्धिजीवी, व्यापारी और श्रमजीवी कर्मचारी भी निवास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कलात्मक दृष्टि रखते थे। वे साज श्रृंगार आदि शारीरिक सुंदरता के प्रति जागरूक थे। सिंधु सभ्यता के लोग केश सज्जा, आभूषण आदि और सौंदर्य प्रसाधन के प्रति सचेत थे और स्त्रियों का समाज में विशेष महत्व था। इस काल में लोग गीत, संगीत, नृत्य आदि में पारंगत थे। नृत्यांगनाओं की मूर्ति का खुदाई में मिलना इस बात को प्रमाणित होता है कि इस काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और आभूषण में कांसा, तांबा, सीप और मिट्टी के मनके, हाथी दांत के आभूषण, सींग और हड्डी के मनके और बालों का कांटा और चूड़ियों, अंगूठी, चूड़ी, हार और बाजूबंद, शीश फूल, कर्णफूल, पायल आदि भी प्रचलित थे। ये लोग शिकार के भी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों तथा एक मुहर या योगी की आकृति यानी पशुपतिनाथ के शिव के अनुरूप और लिंगीय प्रस्तर यानी शिवलिंग से मिलते जुलते, इसीलिए ये उस समय के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त नाग पूजा और वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा और जल पूजा के भी साक्ष्य का उत्खनन मिलता है। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन था। इसी प्रकार हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। देखिए, आपको लगातार इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आगे तक के सारे वीडियो आपको तुरंत तत्काल प्राप्त हो जाएं और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। देखिए, सिंधु सभ्यता में आर्थिक जीवन। देखिए, इस समय में अर्थव्यवस्था उन्नत थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था और कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्योग धंधे और आंतरिक और बाह्य व्यापार, मूर्ति उद्योग, ईंट उद्योग और शिल्पकला इत्यादि का उद्योग होते थे। सिंधु निवासियों के विदेशों से व्यवसाय संबंध थे और विदेशों से संपर्क थल और जल दोनों मार्गों से था। थल पर बैलगाड़ियां और जल में जहाज़ों का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त वस्तुओं की साम्यता को देखकर प्रतीत होता है कि आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ता, शासन तंत्र का नियंत्रण रहा होगा। और सार्वजनिक स्नानागार। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा सा स्नानागार मिला है, जो हमें अपने चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक बड़ा विशाल स्नानागार मिला जो चौरस है। इसके चारों तरफ बरामदे हैं। बरामदों के पीछे कमरे दिख रहे हैं। तैरने के लिए जलाशय है, उसमें पानी भरने के लिए बड़े बड़े कुएं हैं और कंड के प्रत्येक कोने में एक सीढ़ी है। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना है। यह जलाशय संभवतः धार्मिक महत्व रखता था और पवित्र पर्वों पर इसमें लोग स्नान करते थे। यह जलाशय इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि आज भी इसका अस्तित्व विद्यमान है। राजनीतिक स्वरूप देखिए तो हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिली है। सुनियोजित नगर और कृषि और उद्योगों से प्राप्त स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण अवश्य रहा होगा और कदाचित पदाधिकारी भिन्न भिन्न नगरों में शासन करते थे। नालियों को संरक्षित और साफ रखने और साथ पर कूड़ा करकट रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े और पीपों को रखा गया था। उस संग्रह के कूड़े को नगर के बाहर फेंकवाने, सड़कों
और पुलों और नहरों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार करने, व्यक्तिगत भवनों के आकार प्रसार और खिड़कियों तथा नालियों आदि की दशा पर नियंत्रित रखने और श्रम और मूल्य मापतोल आदि सार्वजनिक विषयों की को नियमानुसार रखने इत्यादि के लिए प्रत्येक नगर में नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन था। यदि सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पूछा गया तो आपको उपरोक्त जो पढ़ाया गया उसके बारे में आपको लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता की क्या देन थी। ये IMP क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार भी करना है, दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन है। तो क्या क्या देन थी हमें देखिए। तो सिंधु सभ्यता ने नगर सभ्यता से परिचित करवाया, सुव्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली दी, कुशल जल निकासी का प्रबंधन का ज्ञान कराया, लेखन से परिचित कराया और सामुद्रिक व्यापार का मार्ग प्रशस्त कराया और अद्वितीय कलात्मक देन यानी भवन निर्माण, चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन और आभूषण निर्माण कला आदि। सिंधु सभ्यता ने वर्तमान काल तक भारत में प्रकृति के प्रति एक धार्मिक निरंतरता दृष्टिगोचर की। इस प्रकार से हमें सिंधु सभ्यता की देन है। एक और क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण है, लिखिए। तो आपको सिंधु सभ्यता के पतन के कारण लिखना है। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है, फिर भी क्या बोलते हैं देखिए। इस सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ होगा, संभवतः नदियों में बाढ़ आने से और नदियों के मार्ग परिवर्तन से, भूकंप आने से या जलवायु के परिवर्तन से या महामारी के फैलने से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता की देन और सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अध्ययन किया और अगले पार्ट में हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।